आंदोलन बहुत सफल होना चाहिए और अब सब लोग कैमरे लेके जाएं अपने, क्योंकि आरएसएस के लोग ही इसमें हिंसा करते हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोग इसमें हिंसा करवाना चाहेंगे और करेंगे, तो उनकी वीडियो ज़रूर बताएं। हम सबको कानूनी मदद भी करेंगे और सड़कों पे भी रहेंगे इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए। बिल्कुल निश्चिंत होकर पीसफुली प्रदर्शन करें। अंबेडकरवादी कभी भी हिंसा का प्रयोग नहीं करते। ये भी हमारे लोग कुछ बैकफुट पे आ जाते हैं ना, ये कह के हम ही अपील कर रहे हैं हिंसा नहीं करनी। हमारे लोग कभी हिंसा करते ही नहीं है, ना आज तक पहले किए ना आगे कभी करेंगे। जो हिंसा करते हैं वो स्पॉन्सर्ड लोग होते हैं, वो आरएसएस और बीजेपी के लोग भेजते हैं और बिल्कुल भी उनसे घबराना नहीं है, उनकी वीडियो बनानी है। हम सबको सज़ा दिलवाएंगे। ये पीसफुल आंदोलन है, हमारी संख्या की लड़ाई है। हम मुस्लिम समाज से भी ये गुजारिश करते हैं कि भारत बंद में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि ये लड़ाई साझी लड़ाई है। जो सरकारें कभी सफाई कर्मचारियों को पक्की नौकरी देने में समर्थ नहीं हुई या देना नहीं चाहती, जानबूझ के नहीं देती, वो क्या वाल्मीकि समाज को या किसी भी अन्य समाज को, धानुक समाज को, किसी भी समाज को क्या आईएएस की नौकरियां देने की कोशिश करेंगे? उनका मतलब सिर्फ और सिर्फ लड़ाई कराना है। तो मेरा नम्र निवेदन ये भी है, हम लोग सब जो भारत बंद करने जा रहे हैं उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारे भाई और बहनें ये जजमेंट का सपोर्ट करने सड़कों पे निकले, तो उन्हें बहुत प्यार से और इज्जत से ट्रीटमेंट देनी है, उनको पूरी तरीके से रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि हक अधिकार उनका भी है जो कि छिन रहा है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जानबूझ के सरकारों ने इस तरीके से आर्ग्यूमेंट की कि ये जजमेंट आए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सरकार की बहस करने से ही ऐसी जजमेंट आ गई, लेकिन पूरी ताकत लगाई गई इस बात की कि आपस में लड़ाई कराने वाला ये फैसला हो जाए। तो सरकार ने, जैसा मैंने अपनी जंतर मंतर की भी स्पीच में कहा था, सुप्रीम कोर्ट में जारी हुई थी, वो कुछ सालों से देने का झूठा वादा हुआ है, दी नहीं है कभी भी, मिली नहीं है कभी भी किसी को भी। ये बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ में बात कह रहा हूँ, किसी को नहीं मिली है। एक आध मुंह दिखाने के लिए किसी को मिलती है, सिर्फ मुंह दिखाने के लिए। और वो कौन सी मिलती हैं? जो सबसे बचे कुछ ही नौकरियां होती हैं, अच्छी अच्छी मलाईदार नौकरियां, क्रीमी लेयर वाली नौकरियां तो सब बैकलॉग के माध्यम से, नॉट फाउंड सूटेबल के माध्यम से। पहले नॉट फाउंड सूटेबल, फ्रॉड, उसके बाद एकदम ये दिखाया जाता है कि जी यहाँ पे तो कोई काम करने वाला ही नहीं है, और इसके बाद उनको जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाता है 2-3 साल बाद। और उस तरीके के हमारी करोड़ों नौकरियां पड़ी हुई हैं जो मिल सकती हैं, जिसको मिलकर लड़कर लेने की बात है। मुझे नहीं लगता कि वाल्मीकि समाज का एक भी परिवार ऐसा रह जाएगा। वाल्मीकि समाज क्या, शेड्यूल कास्ट परिवार में, समाज में कोई भी एक परिवार ऐसा रह जाएगा जिसके पास अच्छी से अच्छी नौकरियां नहीं होंगी, अगर वो करोड़ों नौकरियां बैकलॉग की जो पड़ी हुई हैं उसके लिए लड़ाई हो। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के माध्यम से सरकार ने क्या किया? अगर आप सोच लीजिए, पहले तो रिजर्वेशन की बात पे आ जाते हैं। रिजर्वेशन जो है इस देश को की तरक्की के लिए है, ये नहीं है किसी के ऊपर एहसान नहीं है। जो लोग रिजर्व कैटेगरी से नहीं आते वो सारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, ये मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर क्षेत्र में आज सरकार खुद क्यों कह रही है कि सरकारी नौकर जो हैं वो इस लायक नहीं है, इसे हमें प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ रही है। यही वजह देती है ना सरकार कि सरकारी नौकरी जो है, नौकर जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी नौकर में 90% कौन है? जनरल कैटेगरी के लोग, मतलब वो नालायक है ना, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है। पहली बात आप ये समझ लीजिए कि, और ये बात सच है, वो नालायक ही हैं, इसीलिए तो प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है। अब जो हमारे रिजर्वेशन का हक था, जो देश की तरक्की कराता, जो एफिशिएंट लोगों को सरकारी नौकरियों पर रखता, उसको कैसे कैसे ख़त्म किया गया है। पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई दी, एनएफएस और बैकलॉग। दूसरी चीज़ है बड़ी प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन करके भी नौकरियां खाली गई। अब 2011 के सेंसस में से 16.5 से भी ज़्यादा % शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं। 17% शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं 2011 के सरकारी सेंसस से, और रिजर्वेशन कितनी मिल रही है? 15%। तो 1.5-2% की हकमारी तो वैसे ही हो गई। इसी प्रकार से 1 से ज़्यादा % की हकमारी शेड्यूल ट्राइब की हो गई। रिजर्वेशन संख्या के हिसाब से होता है ना। तो 1.5% नौकरी तो सीधी सीधी चुरा ली। उसके बाद बैकलॉग से चुराई। बैकलॉग से आपको पता है कितनी चुराई जा रही है नौकरियां? किसी भी जगह पर, किसी भी समय पर, किसी भी वक्त पे
50% भी नौकरियां नहीं मिली हैं हमारे लोगों को, शेड्यूल कास्ट लोगों को। तो ये जो खाली पड़ी नौकरियां हैं, ये क्या नौकरियां नहीं हैं? और ये तो जो खाली पड़ी हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि बची कुची नौकरियां ही दी जाती हैं। अच्छी नौकरियां तो वो जनरल कैटेगरी के लिए उन्होंने रिजर्व कर ली। तो अगर हम बैकलॉग के लिए लड़ाई करेंगे, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो लेटरल एंट्री, और चौथी चीज़ जो EWS है, क्या SC ST OBC के लोग गरीब नहीं होते हैं? और उसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि हाँ, SC ST और OBC के लोग गरीब नहीं होते, इसलिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो सिर्फ इकोनॉमिक बुनियाद पे है, उसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग आएंगे। इससे बड़ी बेईमानी कोई हो सकती है देश में? तो हमें ये सब चीज़ें देखनी है, हमें 3-4 चीज़ें अब करनी है। और वो हमारा, एक तो हमें डायलॉग करना बहुत ज़रूरी है सबके बीच में। नाराज़गी किसी को किसी से नहीं होनी चाहिए। सरकार ने लड़ाई कराई है, हमारी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो ऐसे समाज हैं जो संख्या में ज़्यादा हैं, शेड्यूल कास्ट में भी, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ ऐसे समाजों से बात करें जिनको झूठ बोला गया है इस जजमेंट के माध्यम से कि तुम्हें कुछ फ़ायदा होगा। और हमारा एक जॉइंट कैंपेन होना चाहिए साथ के साथ में। क्या? पहला, कि हमें बैकलॉग की सीटें चाहिए, इससे पहले कि कोई भी जनरल कैटेगरी की नौकरी अब आगे मिले कभी भी। पहले सारे बैकलॉग की जो चोरी की सीटें, जो डकैती डाल के हमसे छीन ली गई हैं, पहले उनको भरा जाए। वो सीटें भले ही हमें जनरल कैटेगरी के लोगों से जो नौकरियों पे बैठे हैं उनको नौकरी से निकाल के हमें मिले, या नई नौकरियां मिले, पहला काम वो। ये एक हमारा जॉइंट एजेंडा होना चाहिए, कॉमन मिनिमम प्लेटफॉर्म होना चाहिए, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड ये होनी चाहिए वाल्मीकि समाज के लिए स्पेशली, कि वाल्मीकि समाज की जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको नौकरियां पक्की, ये हमारा कल का आंदोलन जो है ना, उसमें डिमांड होनी चाहिए। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, सबकी ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके उनकी नौकरियां पक्की की जाएं। ये जॉइंट इकट्ठा आंदोलन होना चाहिए। तीसरी बात ये होनी चाहिए, जो SC ST सब प्लान है उसमें इतना पोटेंशियल है कि हर एक शेड्यूल कास्ट परिवार के पास 1 करोड़ रुपए आ सकता है। तीसरी मांग हमारी ये होनी चाहिए, वो भी चोरी और डकैती के माध्यम से करोड़ों रुपए हमारा चुराया हुआ, हर एक परिवार के पास 1 करोड़ रुपए आएगा SC ST सब प्लान पे अगर हम अमल करवा लें तो। ये तीसरी डिमांड होनी चाहिए। और चौथी डिमांड ये होनी चाहिए कि ये जो जजमेंट है इसके ऊपर सरकार बिल्कुल भी अमल ना करे, बल्कि इस जजमेंट को रद्दी की टोकरी में, श्रेडर में डाले, और वो श्रेडर में डाल के उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए जाए। मैं नहीं समझता अगर ये 4 डिमांड्स हमारी होंगी तो हमारे को कोई भी दिक्कत आने वाली है। लेकिन अगर हमने ये नहीं किया तो सरकार जो है, RSS जो है, BJP जो है, वो हमसे जीत चुकी है। उन्होंने जो मतलब था उनका, देना किसी का मतलब नहीं था, हमारे बीच में फूट डाल दी, और अब वो तमाशा देखेंगे, चाहे कोई हमें मारे या हम किसी को मारें, फ़ायदा किसका होगा ये हमें समझना है। अगर हमें इस साजिश को तोड़ना है तो ये 4 डिमांड जो मैंने रखी हैं उसको कल के आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। आखिरी बात में क्रीमी लेयर की बात करके ख़त्म करता हूँ। क्रीमी लेयर ही तो है ये भी, जो सब क्लासिफिकेशन कैसे होगी? यही कह रहे ना कि एक समाज का हिस्सा जो ज़्यादा एक तरीके से संपन्न हो गया और कुछ समाज के इससे पीछे रह गए, यही तो क्रीमी लेयर है। और क्रीमी लेयर को गलत बता रहे हैं, सरकारी गलत, मोदी जी गलत बता रहे हैं, तो ये भी तो क्रीमी लेयर का एक तरीका ही है ना। सब क्लासिफिकेशन क्या है? ये भी क्रीमी लेयर है, इसको भी रद्दी की टोकरी में डालो। अब जो बुनियादी आखिरी बात ये है कि कानून हमारे अच्छे हैं। ये जजमेंट अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं पढ़ के पॉइंट भी बता दूंगा आपको। ये जजमेंट ये कहती है कि सब क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी बात है। चिनैया की जजमेंट बहुत घटिया जजमेंट थी जो सब क्लासिफिकेशन को मना करती थी। हाँ, जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा अच्छा है, वो हर जजमेंट का क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अच्छा है, क्रीमी लेयर बिल्कुल अच्छा है। लेकिन इस देश में जब राष्ट्रपति क्रीमी लेयर की पोस्ट पे की जगह पे आ जाएगा तब हम मान लेंगे कि कोई क्रीमी लेयर होती है। इस देश में इससे पहले रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, उनको मंदिर में जाने से रोक दिया गया, तो वो स्वयं, उनका परिवार, उनका समाज तो दूर की बात है, राष्ट्रपति जब महोदय खुद राष्ट्रपति पद पे थे वो क्रीमी लेयर में नहीं आ पाए, तो वो जनरल कैटेगरी के बराबर नहीं आ पाए, तो क्रीमी लेयर में कहाँ से आ पाएंगे? तो क्रीमी लेयर
हमारे देश में राष्ट्रपति को भी प्राप्त नहीं है। और ये शेड्यूल ट्राइब की जो हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं, उनको भी मंदिर में जाने से रोक लिया गया। तो जब राष्ट्रपति स्वयं पदासीन राष्ट्रपति महोदया और राष्ट्रपति महोदय क्रीमी लेयर में नहीं आते, तो इस देश में कोई क्रीमी लेयर में आज तक तो नहीं आया है। जब आ जाएगा तब की तब देखी जाएगी। अभी क्रीमी लेयर को भी वही मैं कह रहा हूँ, श्रेडर में डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। जो इन सब बातों की बात करता है वो फ्रॉड करता है, वो धोखेबाज है और बेईमान है। ये सब देखने में अच्छी लगती हैं चीज़ें, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ समाज का हिस्सा पिछड़ गया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समाज में से भी, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें क्या झूठ है? इसीलिए तो ये फ्रॉड कर पा रहे हैं। लेकिन ये पिछड़ा क्यों है? वो पिछड़ा है बैकलॉग की वजह से, वो पिछड़ा है प्राइवेटाइजेशन की वजह से, वो पिछड़ा है लेटरल एंट्री की वजह से, वो पिछड़ा है क्योंकि बेईमान है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक अपनी कोई जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं कराई कंटेम्प्ट जारी करके, एक भी, ना किसी हाई कोर्ट ने। बंटवारा करने की जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई है, मैं उसकी भर्त्सना भी करता हूँ उस जजमेंट की, और उसे लड़ाई करवाने वाला मानता हूँ। उससे किसी का भी कोई फायदा नहीं होगा ऐसा मैं मानता हूँ। तो मैं ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है पूरी तरीके से संवैधानिक, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से, और उसका मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है ये भी है कि वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज है हमारे देश में जिसका हक किसी भी और समाज से, ये भी मेरा ज़ाती ओपिनियन है, देश की संपदाओं पे है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम करते हैं, सफाई करते हैं देश की, और देश को बीमारियों से बचाते हैं। और डॉक्टरों को जितनी, क्योंकि ये डॉक्टर से भी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो इनको तनख्वाहें या पैसे डॉक्टर से भी ज़्यादा मिलने चाहिए, और इनको मिल रहे हैं सबसे ज़्यादा कम। अगर इस सरकार के मन में वाल्मीकि समाज के लिए या किसी भी और पिछड़े समाज के बारे में, जो सबसे पिछड़ गया है शेड्यूल कास्ट में भी, मान लेते हैं हम, इतना सा भी प्रेम होता, तो सबसे पहले वाल्मीकि समाज की जो एक ऐसी मांग है जो उनसे रोज़ छीनी जा रही है कि हमारी नौकरियां ही पक्की दे दो हमें,